आज मेरा अंडा पराठा खाने को दिल कर रहा है और मैंने रुबीना को कहा पराठा बना लो। अब पराठा आप देख सकते हैं दरमियान से पतला है। शर्ट वाले पराठों की हो रही है। निकल मैंने अपनी सारी वाइटी फैमिली को ना इन पराठों के लिए इनवाइट करना है। सारे आ जाएं भाई, रुबीना के प्यारे प्यारे पराठे खा लें। अभी आज तो फिर पराठे थोड़े प्यारे लग रहे हैं। नहीं आज प्यारे हैं भाई, नहीं ये जो तारीफ बनती है वो बनती है। आज पराठे प्यारे, नीचे वाला थोड़ा सा फट गया लेकिन इग्नोर। मैं और इस्माइल जा रहे हैं अबू हुरैरा और नबीहा को लेने। उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो आज जल्दी छुट्टी है, अभी चलते हैं। तो छोड़ मैं संभाल के रखूँ जैसे इन बच्चों को देख के। हाँ भी एक छोटी सी बैठी हुई है। तमाम उम्र इसी डर में गुजार देते हो कि लोग क्या कहेंगे और मर जाते हो। मरने के बाद तो फिक्र नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तब कोई कुछ भी कहे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही फ़र्क खुद को जीते जी डाल लो कि कोई कुछ भी कहे बला से, और अपनी तरफ से इनके लिए खुद को मरा हुआ ही समझो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज भाई हमारे किचन में बन रही है कड़ी। अबू हुरैरा नबीहा की फरमाइश के बाद आज मेरी फरमाइश थी, मैंने कड़ी खानी थी। काफ़ी टाइम हो गया कड़ी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि खुद को कोई ट्रीट ही दे ले, इतने बोर दिन गुजर रहे हैं, इतना बोझल दिल है आजकल, तो सोचा कि अपने दिल को चले इसी तरह अच्छा फील करवा देते हैं। कुछ बहनों को कमेंट्स आ रहे थे अपने घर से बाहर की ज़िंदगी भी दिखाएं, आप कहीं इंजॉय करने के लिए जाएं, आउटिंग करने के लिए जाएं, तो इंशाल्लाह सब कुछ करूंगी। लेकिन अगस्त का मंथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लास्ट 3 ईयर से ये मंथ जब स्टार्ट होता है ना, बस मेरा दिल बोझल रहता है। मुझे कोई कुछ भी कह देना मैं रोना स्टार्ट हो जाती हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि 22 अगस्त को मेरे फादर की बरसी है। अब हम बरसी तो नहीं मनाते हैं, लेकिन ये है कि मैं अपने फादर की कब्र पर लाजमी जाती हूँ अगस्त के मंथ में। लास्ट ईयर भी गई थी, उससे लास्ट ईयर भी गई थी, लेकिन इस ईयर मैं नहीं जा सकी। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि पर लगे और मैं उड़कर अब्बू के पास पहुंच जाऊं। बहुत सी शिकायतें दिल में जमा हो गई हैं, बहुत सी बातें दिल में जमा हो गई हुई हैं, तो अब दिल चाह रहा है कि उनकी कब्र के पास बैठकर सारी हाल अहवाल सुना कर आऊँ। कब्रिस्तान के अंदर तो एंटर नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग मुझे पुराना देखते आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे अब्बू की कब्र रोड साइड पर बनी हुई है, मतलब वो कब्रिस्तान रोड साइड पर है। तो रोड पर खड़े होकर ना मैं अब्बू की कब्र को क्लियरली देख सकती हूँ। वहाँ पर बैठ जाती हूँ, फिर काफ़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब अपनी हदूद में भी रहती हूँ। अब्बू से भी बातें हो जाती हैं, उनको देख भी लेती हूँ, उनकी कब्र को देख लेती हूँ। और फिर अब्बू की कब्र ऐसी जगह पर बनी हुई है ना कि वहाँ पर अगर आप कुछ देर बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी जन्नत नुमा जगह पर बैठे हो। कब्रिस्तान के पास बैठकर भी इंतहाई सुकून है, इंतहाई खामोशी होती है। या शायद मेरे अब्बू दफन है इसलिए मुझे उस कब्रिस्तान से वहशत नहीं होती, खौफ नहीं आता। एक जगह पर एक तहरीर पढ़ी थी मैंने कि जब अपना कोई चला जाता है ना तो फिर कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, बल्कि कब्रिस्तान से लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो शायद कुछ मेरी भी वही फीलिंग्स है। तो बस अब 22 अगस्त का दिन होगा और फिर उस दिन मेरे आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। जिस दिन अबू की डेथ हुई थी ना, उस दिन अल्लाह पाक की तरफ से मुझे इतना सब्र आ गया था कि ना मैं रोई थी। जैसे होता है ना इंसान के किसी के चले जाने पर वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था तब। 22 ईयर्स मैंने अपने अब्बू के साथ ऐसे गुजारे कि एक लम्हा भी कभी मैं उनसे अलग नहीं हुई। वो जहाँ जाते थे मैं उनके साथ होती थी। सिर्फ एक कुछ टाइम आया था जिसमें मैं उनसे अलग हुई थी, लेकिन फिर अब्बू के पास आ गई और फिर उनकी डेथ तक उनके साथ रही। अब सबको ये था कि अपने बाप की इतनी लाडली थी, ये पता नहीं कैसे सब्र करेगी, लेकिन सब्र देने वाली ज़ात तो वो रब की है ना। वैसे भी कहते हैं जो माँ बाप के लाडले होते हैं ना, उन्हें तकदीर बहुत बुरा थप्पड़ मारती है। अब बीइंग अब्बू की लाडली मैंने ज़िंदगी की हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया, बड़ी साबिर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सब्र नहीं कर पा रही। अभी अम्मी भी पास नहीं है तो ज़्यादा फील हो रहा है। अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। रोज़ाना उनसे कॉल पर बात होती है, लेकिन ये जो औरतें हैं ना अपने मैके जब जाकर बैठती हैं ना, फिर इनका घर आने को दिल नहीं करता है। कभी एक सिस्टर की तरफ चली जाती हैं, कभी दूसरी सिस्टर की तरफ चली जाती हैं। अब भाई लेने के लिए भी गया, कहती हैं कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ जाऊँ, रोज़ रोज़ तो मैं आ नहीं सकती हूँ। जाहिर सी बात है हमारा गाँव दूर भी बहुत ज़्यादा है, 8 से 10 घंटे का सफ़र है, तो फिर डेली तो वाकई नहीं जाया जाता। ऐसा भी नहीं है कि महीने में एक बार चले गए, 2 माह में एक बार चले गए, बस साल में
एक बार ही जाना होता है। तो अब अम्मी मेरी जिस खाला के घर गई हुई है ना, वो नहीं आने दे रही हैं, तो भाई नामुराद लौट आए। अब अम्मी कह रही हैं कि मैं वापस आऊँगी तो मेरी कराची वाली खाला भी साथ होंगी, तो इंशाल्लाह अम्मी वापस आ तो जाएंगी, लेकिन ये जितने दिन उनके बगैर मैं गुजार रही हूँ ना, वो मुझे ही पता है दिल बड़ा बोझल रहता है। इसलिए कुछ भी करने को मेरा दिल नहीं कर रहा है, कहीं बाहर जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा है, बस अब्बू के पास जाने को दिल कर रहा है। मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, तो मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह। और मुझे कुछ बहनें जो हैं वो बिजनेस प्लान करने को भी कह रही हैं कि कुछ छोटा मोटा आप अपना सेटअप स्टार्ट कर लें, कोई काम स्टार्ट कर लें। तो मैंने स्टार्ट किया था रेजन का काम, उसके लिए मैंने एड्स भी चलाए थे, लेकिन वो मेरा उस लेवल पर चल नहीं सका। वो एक ट्रेंड के तौर पर सामने आया था, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर करने के लिए कॉल करता था वो बहस करता रहता था कि इतने कर लें, 10 रुपए की चीज़ है ना तो 2 रुपए में दे दे। अब मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, मैं वैसे भी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रख रही थी, सिर्फ इतना कि चले मुझे इससे कुछ अर्न होना स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं अपने सेटअप को बड़ा भी कर लूँगी, लेकिन फिर वो नहीं चल सका। उसके लिए ना एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मतलब सर्दियों में रेज़न ड्राई नहीं होती है, उसके लिए आपको हीटर जला कर रखना पड़ता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर 24-25 से ज़्यादा हो जाए, तब भी रेज़न जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको AC चाहिए। मतलब वो कारोबार कम था, उसके शशके ज़्यादा थे। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मटेरियल मंगवाने से पहले अगर आइडिया होता तो फिर मैं कभी भी ना मंगवाती। तो जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, यहाँ की रेनोवेशन न्यू हुई थी, तो सारी दीवारों पर नमी होने की वजह से ना इस घर में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो 2-3 ऑर्डर्स आए थे मेरे जो कि ख़राब हो गए। फिर मैंने हीटर भी उनके लिए जलाया, लेकिन वो चूँकि ख़राब हो चुके हुए थे, तो फिर ये था कि मुझे उन ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा। फिर जब मैंने सोचा कि मैं गर्मियों में स्टार्ट कर लूँगी, फिर मैंने पब्लिसिटी की, लेकिन अब उसका ट्रेंड शायद ख़त्म हो चुका हुआ है, तो मुझे उसका कोई ऑर्डर आया ही नहीं। तो अब वो मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे देखूंगी कि उसको किस तरह से यूज़ करना है इंशाल्लाह करूंगी। लेकिन अभी सबसे पहले अपनी हेल्थ को मैंने देखना है, अपने टेस्ट वगैरह मैंने करवाने हैं, मुझे ऑपरेट का कहा गया है, मैं देखूंगी, डिसाइड करूंगी, ओपिनियन लूंगी दूसरे डॉक्टर से भी कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करूंगी। क्योंकि मुझे कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं, रेमेडीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की हैं। इसके अलावा मुझे होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताई गई हैं, वो ट्राई करूंगी इंशाल्लाह कि उससे आराम आता है या नहीं आता है। जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी। तो बस यही वजह है कि मैं आजकल घर पर मौजूद, मैं कुछ भी नहीं करी, मैं वेली नकम्मी बनकर घर पर बैठी हुई हूँ और सिर्फ व्लॉगिंग कर रही हूँ या रिएक्शन दे रही हूँ। तो यहाँ पर जी बातों बातों में मेरी कड़ी भी तैयार हो चुकी हुई थी और लास्ट में मैं उसको भगार लगाने लगी थी, यानी कि तड़का लगाने लगी थी। और इस तड़के के बाद कड़ी को 4 चांद लग जाते हैं, बहुत मजे की हो जाती है। अच्छा, दूसरे तरीके से भी कड़ी बनाई जाती है, मतलब आप लस्सी में, बेसन में सारे मिसाले डालकर रख दें, फिर उसको कोई 4-5 घंटे बनने दें। बनती वो भी मजे की है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों कच्ची लगती है, इसलिए पहले मैं मिसाला भूनती हूँ, उसके बाद मैं बेसन और जो लस्सी होती है वो डाल देती हूँ, फिर उसको मैं भी 5-6 घंटे बनाती हूँ, अच्छा खासा पका कर कड़ी की मत मार कर ना, फिर मुझे मजे की लगती है। और कड़ी की फाइनल लुक देखें कितनी मजे की है, आ जाए सब। और यहाँ पर इतनी प्यारी बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत मौसम हो गया है ना लाहौर का। अब भादों का महीना स्टार्ट हो गया हुआ है। पहले हमेशा अगस्त के लास्ट में बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कड़ाके की गर्मी पड़ी है ना, उसके बाद अगस्त ने दिल खुश कर दिया। अगस्त का महीना बहुत अच्छा जा रहा है और अब अल्लाह से दुआ है कि बस अब सर्दी है, इसके बाद गर्मी पलट कर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने जितनी गर्मी बर्दाश्त की है ना, सूरज ने हम लोगों को दम पर रखा हुआ था, तो अब मज़ीद और गर्मी बर्दाश्त करने की सकत किसी में भी नहीं है। इस बार तो अब्रॉड कंट्रीज़ में बैठे हुए भी लोग चीख रहे थे। नहाने जा रहा हूँ। इस्माइल कपड़े बाप के और कोई भी नहीं है। हैं? मैं नहीं निकली। तो बाद पैर पे मेकअप अब मैं और यहाँ से चला दिया ना, यहाँ से मेकअप पे चला दिया, वाह तो उन्होंने हमने मुझे नहीं खेलना आता। हमने तो अपने पीछे नहीं चल रहे ठीक है, तो पैंटू नाम उठते ऐसे रोट लेना। क्या करना है? कहाँ पे पैंटू ना ना मैं हमने ऐसे रोट लेना। अच्छा ओ मुझे नहीं खेलनी आ रही भाई। इस्माइल तो एक्सपर्ट हो गया है। क्या ऐसे ताबू में पैंटू ना वहाँ पर ऐसे। अच्छा ऐसे करके। अब आप चलो चलो ना। नहीं, मंथ के लास्ट पे फिर हम लोग जो है ना वो क्या करेंगे, जो जो पैसे जमा हो गए होंगे इसका हम क्या करेंगे?
क्या शॉपिंग करनी है मेरे बच्चे ने? मैं अपनी मर्जी चीजें हैं, मैं अपनी मर्जी की। अच्छा, आपके पैसों में मैं अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सकती हूँ? हाँ, अब मैं आपकी, हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या लोगे? चलो मुझे बताओ। मैं खिलौने लेती हूँ। खिलौने लोगे? कौन कौन से खिलौने लोगे मुझे बताओ। मेरा बच्चा कौन कौन से खिलौने? अपनी मर्जी के लूंगा। अपनी मर्जी के खिलौने लूंगा। तो आप वहाँ पे जाएगी कहाँ पे जाएंगे? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने? मेरे बच्चे को शॉपिंग करने को दिल कर रहा है, मेरे बच्चे को शॉपिंग करने को दिल कर रहा है। मैं अपने बच्चे को पहले, सबसे पहले क्या लेकर दूंगी? इसको मैं लेके दूंगी बहुत सारे कपड़े। नहीं चलाओ ना इसको। बहुत सारे कपड़े लेके दूंगी अपने बच्चे को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने नमाज पढ़ ली है? कितनी रकातें पढ़ी हैं? 5 रकातें पढ़ी हैं। मैं छत के जाऊं, मेरा बच्चा 5-5 रकातें पढ़ता है। पढ़ी नहीं। अभी नहीं पढ़ी है? फिर क्यों झूठ बोला? अस्तगफिरुल्लाह बोलो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो जल्दी से। एक बार और बोलो, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अपने बच्चे से कुर्बान। बताओ ना, क्या कह रही थी टीचर? इस्माइल नाम कितना अच्छा है। इस्माइल नाम कितना अच्छा है? तो आप तो थोड़ी देर के लिए गए हो, वापस आ गए हो। अच्छा, और तो मैं बैठ से जाता हूँ, वो हम उतनी देर बैठ नहीं पा रहा जितनी देर मैं बैठा हुआ था। अच्छा, आप थक गए थे? फर्श पे बैठे हुए थे? तो बैठ बैठ के थक गए थे, हम बैठ नहीं पाएंगे उतना। ओहो, आप चढ़ाई के ऊपर बैठे, हम तो जमीन के ऊपर बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बेटे के लिए तो वहाँ पे बड़ा सा सोफा होना चाहिए था। क्यों रुबीना? बैठ नहीं पाओगी। हाँ, मैं वहाँ पर नहीं बैठ पाऊंगी। इस्माइल का हौसला था, बैठ के आ गया। वो बता रहा है तुम्हें कि आप वहाँ बैठ नहीं पाओगी। आप चटाई पे बैठी हो और वहाँ पे जमीन पे क्या? बैठा हो। सुल्तान की एक्साइटमेंट, अपनी मम्मा से मिलने जा रहा है। मम्मा से मिलने जा रहे हो? बेटा मेरा है, मम्मा से अपनी मिलने के लिए जा रहा है। आप तो मेरे बेटे हो हैं? मिलने तो जाऊंगा ना, और तो कोई बात का जवाब दे दो। और भाई सुल्तान की मम्मा बहुत उदास हो गई थी, उन्होंने सुल्तान से मिलना था। तो यहाँ पर मैं, नबीहा और सुल्तान मिलने के लिए जा रहे हैं भाभी से। बारिश हुई थी, थोड़ी देर बारिश हुई, अच्छी खासी हुई, और उसके बाद रोड ऐसे सूखे हुए हैं जैसे यहाँ पर एक भी कतरा नहीं बरसा था। वैसे भी पंजाब हुकूमत ने काफ़ी सख्ती की हुई है, सड़कों पर पानी नहीं खड़े होने दे रहे। चलें, कुछ तो इस गवर्नमेंट ने अच्छा किया, कुछ तो तसल्ली बख्श किया। घर आते ही सुल्तान ने अपना बैग उठा लिया कि मेरा बैग दे दें, मैंने वहाँ पर ट्यूशन जाया करना है, स्कूल जाया करना है। तो आज मैं ट्यूशन फर्स्ट डे गया था, तो मेरे पास खाली कॉपी थी, उस पर मैंने काम लिख कर दिखा दिया। अब इसकी मम्मा रोती जा रही थी, इसको प्यार कर रही थी और इसको अपनी पड़ी हुई थी। और ये मेरी भाभी के स्टूडेंट्स हैं जो उससे सिपारा पढ़ने के लिए आते हैं। सिर्फ ये 3 बच्चे रह गए थे, बाकी छुट्टी करके चले गए हुए थे। बस थोड़ी देर पे बैठे, चाय पी हम लोगों ने, कुछ बातें की। उसके बाद मैं घर आ रही थी और यहाँ पर सुल्तान की मैंने बालों की कटिंग करवा दी है। उसकी लुक चेंज हो गई, बाल काफ़ी बड़े हो गए थे उसके, तो बालों की कटिंग भी हो गई इसकी। और ये देखे यहाँ पर स्लश एंजॉय कर रहा था। बच्चों की भी एक अपनी दुनिया होती है, जहाँ प्यार मिलता है ना, वहाँ पर झुक जाते हैं। और अपनी ज़ुबान मुझे दिखा रहा है कि देखें इस पे कलर आ गया हुआ है। तो बस जी, आज का मेरा इतना ही व्लॉग था। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा डिफरेंट भी करना है, तो आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और ये एक और शापर है सुल्तान का जो वो लेके आ रहा है, बैग इसने नबीहा को पकड़ाया हुआ है। तो बस जी, इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।